साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र से भलीभांति परिचित होंगे। और यदि आप भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इनका तीसरा खंड सामान्य भूगोल आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अब तक हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रथम अध्याय सामान्य परिचय के 5 टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में हम छठा टॉपिक सीमावर्ती देशों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीमावर्ती देश, इन्होंने जो नोट्स दिया है उसमें लिखा है भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक, मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम तथा मानव निर्मित है। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मानव निर्मित कहाँ पर है, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार के साथ सीमाएं प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ 4,096.7 और बांग्लादेश किस किस से टच करता है, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश से मिलती है सीमा। सेकेंड नंबर पे चीन 3,488, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पाकिस्तान 3,323, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल 1,751, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेक्स्ट है म्यांमार 1,643, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट भूटान 699, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। नेक्स्ट अफगानिस्तान 106, लद्दाख से। टोटल 15,106.7। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। अब ये जो क्रम से क्वेश्चन थे, कभी कभी इसमें क्वेश्चन मैचिंग के लिए आता है, कभी कभी सीरियल लगाने के लिए आता है, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। इसका एक छोटा सा निमोनिक मैंने बना रखा था, बचपन में भुआ, आगे लिख दो से डर लगता था। इसका कोई मतलब नहीं है, खाली सेंटेंस बनाने के लिए। भुआ एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको कुछ लोग मकड़ा कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ब्राउन या ब्लैक या रेड कलर का होता है, उसके ऊपर बाल होते हैं कांटे टाइप के, छुपता है, उसको भुआ कह देते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात, बी फॉर बांग्लादेश, चा फॉर चीन, पा फॉर पाकिस्तान, ना फॉर नेपाल, मा फॉर म्यांमार, भा फॉर भूटान, आ फॉर अफगानिस्तान। यानी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, बा फॉर बांग्लादेश से। सबसे कम किससे लगती है, आ फॉर अफगानिस्तान से। और इसी हिसाब से ये क्रम बन गया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब आप इस टेबल में देखो, इसी क्रम से दिया है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल है। अब देखो निमोनिक के हिसाब से देखो, बचपना ये हो गया बचपन, माँ ये हो गया मैं, और ये हुआ भुआ। बचपन में भुआ से डर लगता था। बाकी आपके पास कोई निमोनिक है, आप अपने निमोनिक के अनुसार याद रखिएगा। अच्छा, इसमें अब एक चीज है, ये देखो इतने सारे राज्य कैसे याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैपिंग का सब्जेक्ट है। आप मैप पे ध्यान रखिएगा, भारत का नक्शा आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, भारत बांग्लादेश के साथ यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल राज्य के साथ, और भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, तीन जगह स्पर्श करता है। उत्तराखंड चीन और नेपाल को स्पर्श करता है।
पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नेपाल भूटान को स्पर्श करता है। सिक्किम नेपाल चीन भूटान को स्पर्श करेगा। असम बांग्लादेश भूटान को। अरुणाचल प्रदेश चीन म्यांमार भूटान को। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार को। इस मैपिंग से आ जाएगा। ये इन्होंने मैप दे रखा है। अब मैं पहले मैप को ही समझा लेता हूँ, और यहाँ से नहीं, अपने मैप में चलते हैं। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत। आजकल बांग्लादेश में कुछ हलचल चल रही है, तो हम बांग्लादेश से ही शुरुआत करते हैं। ये रहा बांग्लादेश। अब यहाँ देखो, बांग्लादेश की बाउंड्री से ये हमारा वेस्ट बंगाल है। कहाँ तक? यहाँ तक। इतना वेस्ट बंगाल रहा। इसके बाद ये आ गया असम। असम के बाद ये है मेघालय। मेघालय के बाद में ये हल्का सा, ये असम है। ये देखो असम है। असम टच कर रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद ये त्रिपुरा। ये रहा त्रिपुरा। अब ये क्वेश्चन नहीं आता है, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के बाद हमारा मिजोरम। मिजोरम के आगे है ये म्यांमार। तो इस तरह से ये हमारी बांग्लादेश की बाउंड्री रही, और भारत सबसे ज्यादा बांग्लादेश से ही सीमा साझा करता है। अब कौन कौन से राज्य से सीमा साझा कर रहे हैं वो भी आप देखिए। बांग्लादेश के बाद में नेक्स्ट हमारा था चौ। चौ फॉर चीन। चीन को समझते हैं। मैं मैप को थोड़ा सा कम जूम कर दे रहा हूँ। देखो, अरुणाचल प्रदेश, ये रहा चीन। उसके बाद हल्का सा सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, और ये पोर्शन रहा हमारा लद्दाख का। ये चीन ने इसको टच किया। ब च प। इसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान देखो, यहाँ लद्दाख से भी टच कर रहा है, जम्मू कश्मीर से भी टच कर रहा है, पंजाब से टच कर रहा है, राजस्थान से कर रहा है, और यहाँ गुजरात से कर रहा है। ब च प। इसके बाद नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, और यहाँ पर हल्का सा पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये टच कर रहा है। नेपाल में पश्चिम बंगाल देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल देखो नेपाल है। नेक्स्ट है मे, यानी म्यांमार। म्यांमार को देखो, यहाँ तक चीन था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इतना हमारा म्यांमार हुआ। उसके बाद था भूटान। थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ मैं भूटान को। अब देखते हैं भूटान। इधर है अरुणाचल प्रदेश, इधर है असम, इधर है पश्चिम बंगाल, इधर है सिक्किम। ये भूटान को टच कर रहे हैं। सिक्किम को देखते हैं। सिक्किम देखो, भूटान को टच कर रहा है सिक्किम। ठीक। अब सबसे लास्ट में हमारा बचता है भुआ, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के लिए मैं यहाँ जूम करता हूँ। देखो, यहाँ तो हमारा ये पाकिस्तान था, इधर हमारा चाइना था, ये हल्का सा रहा अफगानिस्तान। ये चोंच जैसी जो है, ये अफगानिस्तान का एरिया है। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ये एरिया हमारा पीओके कहलाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये अक्साई चीन का एरिया है, चीन के कब्जे में है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। और यहाँ पर थोड़ा सा एरिया चीन, इसने पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया है। यहाँ हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। अब जो राज्य वाइज दिया था, भाई लद्दाख कहाँ कहाँ टच कर रहा है? जम्मू कश्मीर लद्दाख की बाउंड्री कुछ इस तरह से बनी है यहाँ। तो लद्दाख ऊपर रहा, लद्दाख पाकिस्तान को भी टच कर रहा है, अफगानिस्तान को टच कर रहा है, चीन को टच कर रहा है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को टच कर रहा है, हिमाचल चीन को टच कर रहा है, उत्तराखंड चीन और नेपाल को टच कर रहा है, पंजाब पाकिस्तान को, राजस्थान पाकिस्तान को, और नीचे को बढ़ते हैं इधर, गुजरात पाकिस्तान को टच कर रहा है। इधर को आते हैं तो यूपी नेपाल को टच करता है, बिहार नेपाल को टच करता है, पश्चिम बंगाल नेपाल को, भूटान को और बांग्लादेश को, सिक्किम नेपाल को, भूटान को और चीन को। ऊपर को चल बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा टच कर रहा है इधर चीन और इधर म्यांमार। उसके बाद नागालैंड म्यांमार को टच करता है, मणिपुर म्यांमार को, मिजोरम म्यांमार को। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मेघालय बांग्लादेश, असम बांग्लादेश,
असम हल्का सा यहाँ भी है बांग्लादेश। ये हमारा रहा सारा पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश को टच करता है। और उसके बाद हमारी ये नीचे रहेगी समुद्री सीमा। समुद्री सीमा में ये नीचे हमारा श्रीलंका और मालदीव है, लेकिन हमारी मुख्य भूमि से संपर्क नहीं करते। तो ये हमारी बाउंड्री थी जो मैंने मैप पे समझा दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। बाकी आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं। मैप पे ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है, तो उत्तर में हमारा सॉरी उत्तर में हमारा यहाँ से यहाँ ये हिमालय फैला है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण पूर्व में यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ये प्राकृतिक सीमाएं हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित है, यानी हम पे थोपी गई है। अध्यारोपित सीमा ऐसी सीमा है जो बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ध्यान होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण सर सीरियल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। इंपॉर्टेंट है, चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया। अफगानिस्तान भारत से डूरंट रेखा द्वारा पृथक होता है। इंपॉर्टेंट है, 1893 में मोर्टिमर डूरंट द्वारा अफगानों के साथ समझौते के दौरान। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, यानी समुद्र के पार सबसे निकटतम हमारा श्रीलंका है, जो पाक जलडब्रू मध्य द्वारा भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु से पृथक होता है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। मैंने मैप बताया था थोड़ी देर पहले। इसकी चौड़ाई 137 किलोमीटर। नामकरण रॉबर्ट पॉक के नाम पर हुआ था। रॉबर्ट पॉक के नाम पर है इसका नाम। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान योमा नागा पटकाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्थलीय सीमा बनाती हैं। भारत को इरावदी नदी द्वारा भारत म्यांमार से अलग करती हैं। तो इरावदी नदी कहाँ बह रही है? हमारी म्यांमार और भारत की सीमा पर। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, मैप पे देखा ही था। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी त्रिपुरा के अलावा लद्दाख और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जिनके 3 ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब सिक्किम में 3 ओर अलग अलग हैं, लद्दाख में भी अलग अलग हैं, लेकिन त्रिपुरा में एक ही है, बांग्लादेश। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा इनसे को गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ संपर्क करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य स्पर्श करता है। ये सब मैप पे मैंने दिखाई दिया है। अरुणाचल प्रदेश इतना, पश्चिम बंगाल इतना, सिक्किम राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य इतने इसलिए सीमा है जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल से विस्तृत है। इसके बाद अब हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात, लगा हुआ है। पश्चिमी बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिमी बंगाल भूटान और नेपाल से, बिल्कुल सही, लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही, लगा हुआ है। यानी तीनों सही, ऑप्शन ए। अब इस चीज को मैप में देख लो। इनने कहा असम भूटान और बांग्लादेश से, ये है हमारा असम, यहां से लेके ये फैला है। इससे भूटान और बांग्लादेश से, ये भूटान से मिल रहा है, बांग्लादेश से यहां भी मिल रहा है और बांग्लादेश से यहां भी मिल रहा है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से, ये है हमारा पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ये नेपाल से मिल रहा है, यहाँ भूटान से मिल रहा है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से, ये रहा हमारा मिजोरम, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर।
तो त्रिपुरा तो 3 ओर से मिला है, मिजोरम भी मिल रहा है, मेघालय भी मिल रहा है, मणिपुर हमारा म्यांमार साइड में है, यानी सही उत्तर ये होगा क्योंकि इसने पूछा है नहीं। बाकी डिस्कशन आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? इसमें भी नहीं पूछा है, बांग्लादेश से टच नहीं करता। असम करता है, मेघालय करता है, मिजोरम करता है, नागालैंड गया पीछे की तरफ, यानी नागालैंड नहीं करेगा। तो सही उत्तर नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश की सीमा से पश्चिम बंगाल है, नागालैंड नहीं है, इधर नागालैंड नहीं है, यहाँ भी नागालैंड नहीं है, एक ही ऑप्शन तो बचा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड पीछे साइड में, मिजोरम की तरफ, वो उसके म्यांमार की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? यहाँ भी देखो नहीं मिलती, किससे? भूटान से। सिक्किम मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है, पश्चिम बंगाल का भी ऊपर वाला एरिया मिलता है, तो क्या बचा? मेघालय नहीं मिलता है। सही उत्तर मेघालय। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता? यहाँ भी नहीं है, और भूटान के साथ असम बनाता है, सिक्किम बनाता है, अरुणाचल बनाता है, लेकिन बिहार तो इधर साइड में रहा, बिहार नहीं बनाएगा, यानी सही उत्तर बिहार है, बिहार सीमा नहीं बनाता। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, पहला मुद्दा है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा मुद्दा सीमा विवाद का निपटारा, तीसरा नदी जल बंटवारा। बिंदु ए बी सी दे रखे हैं, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। सॉरी, सर्कल मेरा थोड़ा ऊपर हो गया, ये रहा सी। अब सी बिंदु में देखिएगा, सिंधु नदी इस तरह से आती है, तो सबसे ऊपर सी है, तो सी पे शायद ये सिंधु के आसपास होना चाहिए, तो सिंधु नदी का जल बंटवारा हुआ था, यानी सी को 3 से मिला दो। सी को 3 से मिलाओगे तो ऑप्शन ए सही है सिर्फ। नेक्स्ट है सीमा विवाद का निपटारा, तो सीमा विवाद ए सरक्रीक यहां पर हुआ था। सैन्य दलों का विनियोजन कश्मीर में, तो बी। ए को मैंने मिलाया 2 से, बी को 1 से, यानी ऑप्शन ए ही ठीक है। अब इनका डिस्कशन देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन ए सही है। 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रिक की समुद्री जल सीमा, यह है बिंदु ए। सिंधु नदी बंटवारा, ये हुआ बिंदु सी के अंतर्गत तुलबुल और बुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का वियोजन, ये हुआ समूह बी। पॉइंट ए सरक्रिक, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र, सी सिंधु नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार में हमने देखा था, ये हमारा प्यारा भारत, ये छोटी सी सीमा, ये छोटी सीमा, ये छोटी सीमा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये अरुणाचल की ज़्यादा है। इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बाकी यहाँ दूरी में दिया है, अरुणाचल प्रदेश 520 है, नागालैंड 215, मणिपुर 398, मिजोरम 510। मिजोरम और अरुणाचल में ज़्यादा अंतर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी म्यांमार से नहीं मिलती? म्यांमार से अरुणाचल मिल रहा था, नागालैंड मिल रहा, मिजोरम मिल रहा, यानी असम नहीं मिल रहा, नहीं ही पूछा है तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर है, हिमाचल नहीं है, यानी ऑप्शन नहीं होगा। पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, यानी ऑप्शन हो सकता है। पंजाब हरियाणा नहीं बनाता है, पंजाब हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है, तो ऑप्शन बी ठीक है। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 19 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पहले ऑप्शन सिक्किम भूटान, लेकिन भूटान तो अलग देश है, ये नहीं है। सिक्किम बिहार, सिक्किम ऊपर है, बिहार नीचे है। असम बिहार, असम तो बांग्लादेश के उस साइड गया। उत्तर प्रदेश हरियाणा, हरियाणा तो बहुत ऊपर गया, ऑप्शन बी। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की
भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बचपन में भुआ से डर लगता था, तो बा फॉर बांग्लादेश। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें 3 सीमाएं हमारे भारत से संबंधित हैं। तो मेरा याद करने का तरीका, डूरंड रेखा बहुत दूर है, बहुत दूर है मतलब हमारे यहाँ से दूर पड़ेगा अफगानिस्तान, छोटी सी बाउंड्री, तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान से। मैकमोहन, इसमें 9 आ रहा है और चीन में भी 9 आता है, तो मैकमोहन चीन के साथ। रेड क्लिफ, इसमें फॉ आ रहा है, फॉ और पॉ अगल बगल होते हैं, तो मैंने फॉ को पॉ से रिप्लेस कर लिया, यानी रेड क्लिफ की जगह रेड क्लिप बोल दिया, तो रेड क्लिप में पॉ आ रहा है, पॉ फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन कंफर्म हो गया। अच्छा, जिस समय हमारा बंटवारा हुआ था उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है बांग्लादेश और भारत के बीच, तब भी रेड क्लिफ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड रेखा दूर वाली थी, दूर हुआ अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, ये अध्यारोपित सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? मैकमोहन भारत और चीन को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत चीन के बीच मैकमोहन कहते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान दो, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। उत्तर पूर्वी सीमा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मैप पे देखते हैं इस चीज को। देखो, चीन की सीमा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है चीन की सीमा। उसके बाद चीन की सीमा अरुणाचल भी है, सिक्किम भी है। इसमें उत्तर पूर्वी कहा, यानी ये अरुणाचल वाला एरिया। मेन चीज ये हुई मैकमोहन सीमा, कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? उत्तर पूर्वी सीमा भारत और चीन की मैकमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थल सीमा नहीं है, पानी की सीमा पाक जलडोब भूमध्य, जो हमने मैप पे भी देखी थी। ये हमारा प्यारा भारत, ये श्रीलंका, और बीच में पॉक स्ट्रेट, ये है इनके बीच की सीमा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों द्वारा नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो नेपाल, भूटान और चीन के मिलेंगी, ये राज्य होगा हमारा सिक्किम। मैप पे देख लेते हैं, इधर चीन है, इधर नेपाल है, इधर भूटान, और ये है हमारा सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लद्दाख में भी है, सिक्किम में भी है और त्रिपुरा में भी है। अब इन ऑप्शन में देखो, सिर्फ एक है त्रिपुरा, त्रिपुरा उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, आरोही माने चढ़ता हुआ क्रम, चढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे ज्यादा सबसे बाद में होगा, तो सबसे ज्यादा हमारा किससे मिलता है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश यहाँ रहा, यानी 2 ऑप्शन ए और सी तो कैंसिल आउट हो गया। अब पीछे से पढ़ते हैं बचपन, बा चा, यहाँ ना आ गया, गलत, बा चा पा ना, यानी ऑप्शन बी सही। बाकी दूरियां नीचे दे रखी हैं, ये आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।